अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है आलू और इसका इस्तेमाल बछड़ा फार्मिंग में किस तरीके से करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को नज़र आ रहा है, मेरे पीछे जो है वो आलू पड़े हुए हैं और मैंने भी अपने फार्म पर गाड़ी मंगवाई है और हम अपने बछड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने इस्तेमाल किया था, इसका रिज़ल्ट अच्छा आया था हमें, तो इस साल भी हमने ये मंगवाए हैं। आलू का सीज़न चल रहा है तो इस साल भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो मैंने कहा कि आप सब भाइयों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं कि जो आलू है इसका किस तरीके से हमने बछड़ों के पे इस्तेमाल करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और किस तरीके से हम इसकी जो है वो टेक केयर करके एक अच्छी ग्रोथ लेके एक प्रॉफिटेबल जो है वो इस बिज़नेस को बना सकते हैं आलू के थ्रू। आलू का जो सीज़न है ये जनवरी फरवरी से शुरू होता है और अप्रैल मई तक जाता है। और इस सीज़न में आलू जो है वो इजीली अवेलेबल होता है और बछड़ों को जो है वो आलू लोग इस्तेमाल करवाते हैं। तो आलू जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गोली आलू होता है। उसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इस तरीके का गोली आलू जो है ये इस्तेमाल होता है बछड़ा फार्मिंग के अंदर, ठीक है। और इसका एक तो ये है कि रेट कम होता है और ये वाइट कलर में होता है, सफ़ेद आलू जिसे हम बोलते हैं, सफ़ेद आलू, गोली आलू, और इसका रेट कम होता है और ये फिजिबल पड़ता है बछड़ा फार्मिंग में। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसका इस्तेमाल जो है ये होता है कि आपने फ़ी जानवर को जो है एक टाइम का 20 से 25 किलो जो है वो एक जानवर जो है ये खा लेता है एक टाइम का। अगर आप 2 टाइम करवाना चाहते हैं तो 25 किलो फ़ी जानवर सुबह और 25 किलो फ़ी जानवर शाम, इजीली ये जो है आपका आलू जो है वो खा जाएगा, 50 केजी एक दिन का। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ सुबह के टाइम आलू पे फीडिंग कर रहा हूँ, शाम के टाइम तूड़ी और वनडे के ऊपर इसकी फीडिंग कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1500 ग्राम तक इसकी जो है वो एवरेज जाती है फ़ी बछड़े के हिसाब से, यानी कि 1.5 किलो पर डे के हिसाब से। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसके ऊपर जो जानवर है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 महीने की फार्मिंग कर रहे हैं तो 60 डेज़ में आपका जो जानवर है 2 महीने के अंदर अंदर आपका जानवर जो है वो तैयार हो जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आलू जो है ये जानवर के पेट को कम करता है और उसकी जो मीट है या गोश्त है उसको बढ़ाता है। तो इसमें जो अब आप स्लॉटरिंग अगर करवा रहे हैं बछड़ों की या ज़िबा करवा रहे हैं तो इसमें आपकी मीट परसेंटेज जो है वो 54-55% तक भी जा सकती है आलू की मदद से। लेकिन अगर आप तूड़ी वनडे पे जानवर पाल रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से 50% 49% मीट परसेंटेज जो निकलती है जानवर की। इसका आसान तरीका मीट परसेंटेज का मैं आपको बता दूं, कुछ लोग नए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो मीट परसेंटेज ये होती है कि अगर एक जानवर उसका पूरी बॉडी का वेट जो है वो 100 किलो है, 100 किलो उसका वज़न है, तो अगर हम उसको ज़िबा करेंगे तो 50% का मतलब ये होता है कि उसमें से 50 किलो गोश्त निकलेगा और 50 किलो उसकी वेस्टेज होगी। 48% का मतलब ये होता है कि 48 किलो उसमें से गोश्त निकलेगा और 52 किलो उसकी वेस्टेज होगी। लेकिन जो जानवर आलू पे तैयार होता है, अगर वो 100 किलो उसका लाइव वेट है, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें से 55 किलो तक गोश्त निकल सकता है और 45 केजी उसकी वेस्टेज हो सकती है। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आलू का कि इसमें से जो गोश्त है वो मिकदार वो ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ये पेट को कम करता है और गोश्त की प्रोडक्शन जो है वो उसको बढ़ाता है। अब जो है इसके नुकसानात की तरफ आ जाते हैं कि आलू के नुकसानात कौन कौन से हैं। तो आलू का सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जानवर का पेट फूल जाता है, उसके अंदर गैस पैदा हो जाती है, जिसको हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में अफारा जो है वो कहते हैं। तो ज़्यादा आलू खाने से या आलू की मकदार ज़्यादा इंटेक से जो जानवर है उसको अफारा आ सकता है और विद इन 4 to 5 आवर्स उसकी डेथ हो सकती है अगर आप उसकी प्रॉपर केयर ना करें तो, ठीक है। तो ये एक सबसे जो बड़ा मसला है वो जो है वो ये है, जो सबसे बड़ा नुकसान है आलू खिलाने का जानवर को, वो ये है। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? इसको कंट्रोल इस तरीके से किया जा सकता है कि सबसे पहले तो आपने जब आलू की फीडिंग करवानी है तो आपने ये चीज़ देखना है कि आपकी आलू की फीडिंग करने के बाद कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जिसका पेट फूल गया हो, ठीक है। क्योंकि आप डेली बेसिस पे अपने बछड़ों को देखते हैं, आपको पता ही होगा कि कौन सा बछड़ा किस तरीके का है, किस रंग का है, उसका पेट क्या है, उसका साइज़ क्या है, सब कुछ। तो अगर कोई अनयूजुअल सी चीज़ आपको लग रही है, कोई ऐसा जानवर जिसका पेट ज़्यादा फूला हुआ हो, तो उसको आप समझ लें कि उसको अफारा हुआ है। अब उसका हल क्या है? किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है
कि एक आपने रेगुलर जो पेप्सी या कोको कोला की बोतल होती है वो आपने लेनी है, उसमें आधा आपने पानी भर लेना है और आधा उसमें सरसों का तेल डाल लेना है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके उस जानवर को पिला देना है। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स उसका अफारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका हल है अफारे को ख़त्म करने का। बहुत से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि अफारा हो गया है जानवर को, तो हम इसको किस तरीके से जो है वो कवर करेंगे, डॉक्टर को बुलाते हैं। तो किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसका इलाज कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं? आप इस तरीके से कम कर सकते हैं कि आप मीठे सोडे का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह के टाइम फीडिंग करवा रहे हैं आलूओं की, फिर जानवर को 25 किलो के हिसाब से या 20 किलो के हिसाब से जानवर आलू डाल रहे हैं, शाम के टाइम आप तूड़ी वंडा डाल रहे हैं, तो वनडे में 30 ग्राम के हिसाब से आप फी बछड़ा के 30 ग्राम के हिसाब से वनडे में मीठा सोडा ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 बछड़े खड़े हुए हैं, तो शाम के टाइम जब आप जितना भी उनको वंडा दे रहे हैं तो उसके साथ 30 ग्राम के हिसाब से आपका 1.5 किलो जो है वो मीठा सोडा बनेगा, वो भी वनडे में ऐड करते और उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से आप वो तूड़ी वनडे के ऊपर डाल दें या तूड़ी के ऊपर डाल दें या जो भी आपने खुराक उसको देनी है उसके ऊपर शाम के टाइम डाल दें। जब वो जानवर खाएगा तो ऑटोमेटिकली मीठे सोडे से उसका जो मैदा है या उसका निज़ाम का जो सिस्टम है, ठीक है, हज़म करने का, वो ठीक रहेगा, उसका मैदा सीख रहेगा, प्रॉपर वो काम करता रहेगा, जिससे आलूओं का जो साइड इफ़ेक्ट है वो उससे बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं आलूओं से नुकसानात से बचने के लिए। लेकिन आलू जो है आपने ख़रीदना तब है जब आपको सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा होता है कि आलू ख़रीद लेते हैं क्योंकि इससे जो है वो मीट परसेंटेज और ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन वो महंगा आलू ख़रीद लेते हैं। तो मेरा मशवरा यही है, अगर आपको सस्ता आलू मिल रहा हो, आपने अपनी फिजिबिलिटी बना लेनी है कि अगर हम आलू हमें क्या कॉस्ट पड़ रहा है। 25 किलो तो एक टाइम का मस्ट है ना, आपका जानवर खा जाएगा, तो 25 किलो के हिसाब से आप अपनी फिजिबिलिटी बना लें फी जानवर की, और 1500 ग्राम के हिसाब से आप उसकी निकाल लें, क्या नाम है, वेट गेन निकाल लें डेली का। तो आपको सारा पता चल जाएगा कि आपका डेली का उसके ऊपर एक्सपेंस कितना आ रहा है और उसका आपको रिटर्न में कितना मिल रहा है। तो अगर तो उस रेट पे आपको फिजिबल पड़ रहा है तो आप लाजमी आलू का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको आलू महंगा पड़ रहा है तो आप फिर सस्ते इंग्रेडिएंट्स की तरफ आएँ जो आपको सस्ते पड़ रहे हैं, आप उससे भी अच्छी जो है वो फैक्टिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक था आलू के फ़वाइद और आलू के नुकसानात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना जो है वो कीमती राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास जो है वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कुछ और मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि हम नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में लेकर आएँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसका टॉपिक भी आप हमें सुजेस्ट करें कि क्या होना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।